हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके इस चैनल पे जहां मैं सिर्फ और सिर्फ अलौकिक और भूत प्रेत आत्माओं से जुड़ी घटनाओं के बारे में बताता हूँ। मैं यहाँ जो भी बताऊंगा वो या तो मेरे साथ घटी सत्य घटनाओं पर आधारित होंगी या फिर वो कहानियां होंगी जो मैंने खुद लिखा है। यहाँ आपको ऐसी कहानियां नहीं मिलेंगी जो किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म या किसी वेबसाइट से लिया गया हो। यहाँ बताई गई सारी घटनाएं और कहानियां मेरे खुद के लिखे गए संग्रह से ही लिए गए। आज मैं इस घटना का दूसरा और अंतिम अध्याय आपके समक्ष रखूंगा। आपने अगर कहानी का पहला अध्याय नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सुन सकते हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि दूसरे अध्याय को सुनने से पहले कृपया पहला अध्याय सुन लें, नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ। पन्नाना जी के बुलाने पे 12 फाल्गुन सन 1331 संध्या काल में राम ठाकुर उनके घर आए। अब मैं बता दूं कि जिनसे मैंने ये घटना सुना है वो काफ़ी बूढ़े हैं और उन्हें इंग्लिश डेट्स याद नहीं। ये डेट्स हिंदू कैलेंडर से लिए गए हैं। पुराने ज़माने में हमारा अपना कैलेंडर हुआ करता था, उसकी तारीख महीने सब अलग होते थे। हमारा नया साल जनवरी से नहीं बल्कि अप्रैल से शुरू होता था। ब्रिटिश ने उसको बदल दिया और हमारा नया साल जनवरी से शुरू हो गया। तो पुराने ज़माने के कुछ लोग जो आज भी जीवित हैं वो उस पुराने हिंदू कैलेंडर को ही फॉलो करते हैं। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से अभी का डेट चल रहा है कुछ बैसाख 1429। तो इस हिसाब से आप समझ जाइए कि 12 फाल्गुन 1331 मतलब कुछ फरवरी का महीना हुआ होगा और साल होगा इंग्लिश में 1924। शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ। आप लोगों को अगर पता है तो मुझे ज़रूर बताना। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। उस दिन अमावस की रात थी और श्री राम ठाकुर घर में घुसते ही किसी से कुछ बात किए बगैर सीधा मेरे नाना जी के कमरे में ले जाया गया। उनको आसन दिया गया बैठने के लिए। वो मेरे नाना जी के सामने बैठ के आंखें बंद करके मेडिटेट यानी ध्यान करना शुरू कर दिए। तकरीबन आधे घंटे तक आंखें बंद करके उसी एक ही मुद्रा में रहने के बाद उन्होंने आंखें खोला और अगले 10 मिनट तक मेरे नाना जी की ओर देखते रहे। उन्हें देख के लग रहा था मानो उनके अंदर जान ही ना हो। उनकी पलकें भी नहीं झपक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी आंखें तो खुली है पर बेहोश हो गए। कमरा बिल्कुल शांत हो गया था। कुछ देर बाद उन्होंने एक बार अपने पीछे मुड़ के देखा और फिर नाना जी की ओर देख के कहने लगे, माँ তোর রক্ত তোর পোলা বাঁচতে চায়, ওরে বাঁচতে দে, ওরে টানিস না, ও নিষ্পাপ প্রাণ, ওর এইক্ষণ যাওয়ার সময় হয় নাই, ক্ষমা কইরা দে মা, ক্ষমা কইরা দে। हरे कृष्ण। अब ये एक बंगाली लैंग्वेज है दोस्तों। श्री राम ठाकुर एग्जैक्टली क्या कहना चाहते थे वो तो नहीं पता, पर मैं आप सबके लिए इसका वर्ड टू वर्ड मतलब बता देता हूँ। इसका मतलब है, माँ तेरा खून, तेरा बेटा जिंदा रहना चाहता है, उसे जिंदा रहने दे, उसे खींच मत, वो मासूम है, उसका अभी जाने का वक्त नहीं हुआ है, माफ कर दे माँ, माफ कर दे, हरे कृष्ण। फिर उन्होंने नाना जी की तरफ देख के उन्हें प्रणाम किया और अपना आसन छोड़ के उठ गए। उन्होंने मेरे पर नाना जी को घर के बाहर बुलाया और कहा, इसकी माँ तुम्हारी पहली पत्नी तुम्हारे बेटे को लेने आई है। वो उसी कमरे में है अभी। वो हमेशा वही रहती है तुम्हारे बेटे के पास। तुम्हारे बेटे की मौत लगभग तय है। तुम या मैं कोई भी कुछ नहीं कर सकते। उसका आकर्षण तुम्हारे बेटे के प्रति बहुत शक्तिशाली है। उसने ठान लिया है कि वो तुम्हारे बेटे को अपने साथ लेके ही जाएगी। मैं जितना कर सकता था उतना कर दिया, अब बाकी ऊपर वाले पे छोड़ दो। और हाँ, ये मत भूलना कि
भगवान की लीला अपरंपार है, उससे बड़ा शक्तिशाली और कोई नहीं है। इसलिए उम्मीद मत हारना, भरोसा रखना उस पे। मेरे परनाना को सब समझ में आ गया था। मेरे नाना जी मेरे परनाना के पहली पत्नी के संतान थे, और मेरे नाना जी जब 3 साल के थे तो नाना जी की माँ यानी परनाना जी की पहली पत्नी ट्यूबरक्लोसिस से चल बसी थी। नाना जी जब 5 साल के थे तो परनाना जी ने दूसरी शादी की, और नाना जी को उनकी सौतेली माँ यानी परनाना जी की दूसरी पत्नी ने ही पाला था। नाना जी को अपनी माँ और उनको नाना जी से काफी लगाव था, और अब उनकी आत्मा नाना जी को लेने आई थी ताकि वो नाना जी को अपने साथ अपनी दुनिया में ले जा सके। पर नाना जी को अब अपने सारे सवाल का जवाब मिल गया था। पर नाना जी समझ गए थे कि ये अवांछित अस्तित्व कौन है और उसका उद्देश्य क्या है। वो समझ गए कि नाना जी उस तंत्र साधना यानी प्लैंचेट को सीखने की जिद क्यों कर रहे थे। उनको अपनी माँ से वार्तालाप करनी थी, लेकिन इतनी कम उम्र होने के कारण वो इन पद्धतियों की तीव्रता को बर्दाश्त नहीं कर पाए, और उनकी अंतरात्मा कमजोर हो जाने के कारण वो आसानी से अपनी माँ के कब्जे में चले गए। यूं तो मेरे परनाना जी को उनकी पहली पत्नी से बेहद प्रेम था, पर उस वक्त उनको अपनी पहली पत्नी पे बहुत गुस्सा आया। उन्होंने मेरी परनानी से इसके बारे में कहा कि वो पुत्र प्रेम में इतनी अंधी हो गई है कि उसकी जान लेने पे आ गई है। 11 साल के मासूम के साथ वो ऐसा कैसे कर सकती है? क्या उसको अपने बेटे का दर्द दिखाई नहीं दे रहा? अगर वो अपने मंशा में सफल हो भी गई तो उसे क्या हासिल हो जाएगा? तुरंत मेरी परनानी जी ने कहा, भगवान के लिए ऐसा मत कहो। मैं हर दिन भगवान से प्रार्थना करूंगी, उसकी मंशा कभी पूरी नहीं होगी। और एक दिन श्री राम ठाकुर ने जो कहा था वही हुआ। भगवान की लीला सच में अपरंपार थी। जब से मेरे नाना जी की तबीयत खराब हुई थी, परनानी जी पूरी रात नाना जी के सिरहाने बैठ के उनकी सेवा करती थी। ऐसे ही एक रात की बात है, ये जिस दिन श्री राम ठाकुर घर पे आए थे उससे 4-5 दिन बाद की घटना है। हर रोज की तरह परनानी जी मेरे नाना जी के सिरहाने बैठ के उनका सर दबा रही थी, और चित्रा उनके हाथ पैर और सर पे पानी की पट्टियां डाल रही थी। इतने में नाना जी अचानक से बोल उठे। सुन ले, परनानी जी और चित्रा दोनों ने नाना जी की ओर एक साथ देखा। नाना जी की आंखें बंद थी। परनानी जी चित्रा को कुछ बोलने ही वाली थी कि नाना जी ने दोबारा कहा, तुझसे बात कर रहा हूँ, मैं कुछ बोल रहा हूँ, उसे याद रख। मेरे परनानी जी और चित्रा दोनों घबरा गए, क्योंकि नाना जी कभी भी इस तरह तू तड़ा करके बात नहीं करते थे, और अपने से बड़ों से तो बिल्कुल नहीं। लेकिन उस वक्त इन सब बातों को ज्यादा गौर ना करते हुए मेरे परनानी जी ने कहा, हाँ बेटा बोल, मैं सुन रही हूँ। मेरे नाना जी ने बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा, यहाँ से 100 मील दूर एक काली माँ का मंदिर है, वहां जा नंगे पैर। उस मंदिर के आंगन में तुझे एक साधु बैठा मिलेगा। वो एक पैर से अपाहिज है। वो साधु सूर्य की ओर अपना मुंह करके बैठा है। उसके पूर्वी छोर पे तुझे एक तालाब मिलेगा। उस तालाब में 3 बार डुबकी लगाना, फिर उसके अंदर नीचे तक जा, पानी के तल तक तुझे कीचड़ मिलेगा। वहां से कीचड़ लेके आ और मेरे पैर में लगा दे, मैं ठीक हो जाऊंगा। कीचड़ तेरे पल्लू में बांध कर ही लाना, लेकिन मंदिर के अंदर गलती से भी मत जाना, और तेरे साथ कोई ऐसा ना जाए जिसके साथ मेरा खून का रिश्ता हो। मेरी पन्नानी ने कहा, ठीक है, जैसा तुम बोल रहे हो वैसा ही करूंगी, पर उस मंदिर का नाम क्या है? कहाँ है वो मंदिर? उस जगह का नाम क्या है? लेकिन नाना जी ने और कोई भी जवाब नहीं दिया। वो ऐसे सो रहे थे मानो उनको देख के कोई कह ही नहीं सकता कि कुछ देर पहले वो इतना कुछ कह रहे थे। अगले दिन सुबह होते ही मेरी पन्नानी जी ने सबसे पहले ये बात मेरे पन्नाना जी को बताई। मेरे पन्नाना जी भी सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा, इस तरह किसी भी मंदिर को ढूंढना तो बहुत मुश्किल है। 100 मील की दूरी के अंदर ऐसे तो कई माँ काली के मंदिर हैं। ठीक है, आप फिक्र मत कीजिए, मैं देखता हूँ। मेरे पन्नाना जी ने तुरंत अपने सेवक को वापस श्री राम ठाकुर के पास भेजा जानकारी लेने के लिए। अगले ही दिन उनके सेवक ने वापस आके कहा कि श्री राम ठाकुर केवल निर्विकल्प समाधि पे बैठे हैं।
ये एक तरह का मेडिटेशन होता है जहाँ श्री राम ठाकुर कई दिनों तक कुछ खाते पीते नहीं थे और ना ही किसी से बात करते थे। मेरे परनाना जी ने और देरी किए बगैर अपने एक सेवक को लेकर आसपास के सारे गांव के प्रमुख पुजारियों से मिलने चले गए। सबसे मिलने के बावजूद कोई कुछ बता नहीं पा रहा था इस मंदिर के बारे में। सारा दिन बीत गया। अंत में मेरे परनाना जी ने अपने सेवकों को घर वापस जाने को कहा और वो खुद शमशान घाट चले गए। वहां वो ध्यान में बैठ के श्री राम ठाकुर जी की आत्मा से संपर्क करने की कोशिश कर ही रहे थे कि अचानक कोई साधु उनके पास आए और कहने लगे, तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझे तो ईश्वरपुर में होना चाहिए अभी। मेरे परनाना जी थोड़े असंतुष्ट होकर अपनी आंखें खोली। उस साधु ने परनाना जी की ओर देखते हुए कहा, त्वम स्मृत्वा। परनाना जी ने वापस अपनी आंखें बंद कर ली। परनाना जी समझ गए कि वो विभोर अवस्था में है। वो जो देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, वो सच नहीं भी हो सकता है। लेकिन वो इतना समझ गए थे कि ये एक तरह का संकेत है जो उन तक पहुंचाया गया। परनाना जी रात तक ध्यान में लगे रहे और फिर वो देर रात को घर पहुंचकर परनानी जी से कहा कि आप जल्द से जल्द ईश्वरपुर जाने की तैयारी करें। परनानी जी के पूछने पर परनाना जी ने बताया, ये सवाल मुझसे मत पूछिए, इसका जवाब मैं भी नहीं जानता। बस इतना ज्ञान हुआ है कि हमारी समस्या का समाधान वही है। मैं मृत्युंजय को कहता हूँ आपके साथ चलने के लिए। मृत्युंजय उनके पड़ोस में ही रहता था। कुछ 18-19 साल का लड़का था। वो मेरी पन्नानी का कोई दूर का भाई भी लगता था। मृत्युंजय को साथ भेजने का कारण ये था कि वो ईश्वरपुर का ही रहने वाला था और वो ईश्वरपुर को भली भांति जानता था। एक दिन छोड़ के मृत्युंजय और मेरी पन्नानी दोनों रवाना हो गए ईश्वरपुर के लिए। ईश्वरपुर पहुंचते ही उन लोगों ने वहां के गांव वालों से पूछताछ शुरू की। उन्होंने पूछा, यहाँ कोई ऐसी काली मंदिर है जहां एक साधु बैठता है जिसका एक पैर नहीं है? लेकिन कोई भी बता नहीं पा रहा था ऐसे किसी मंदिर या साधु के बारे में। बहुत देर पूछताछ के बाद अंत में उन्हें एक गांव वाले ने कहा, आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग इस गांव के प्रमुख पुरोहित से मिलिए। वो काफी बुजुर्ग हैं, वो शतायु पार कर चुके हैं। जिनको नहीं पता मैं बता दूं, शतायु का मतलब होता है 100 साल, यानी कि वो जिनकी उम्र 100 साल से ज्यादा है। गांव वाले ने कहा, उनके पास जाइए, शायद वो आपको इसके बारे में बता सके। ये सुनते ही वो दोनों तुरंत उस प्रमुख पुरोहित से जाके मिले और उस मंदिर के बारे में पूछा। पुरोहित जी ने कुछ देर सोच के कहा, हाँ ऐसा एक मंदिर है, जशोरेश्वरी मंदिर। इस मंदिर को कुछ 300 साल पहले के तब के जमींदार प्रतापादित्य ने बनाया था। बहुत पहले उस मंदिर के आंगन में एक साधु बैठता था। उनके पैर पे बरगद का पेड़ गिर जाने की वजह से उनका दाहिना पैर कट चुका था, पर कुछ 70 साल पहले ही उस साधु की मृत्यु हो चुकी है। आप उनके बारे में क्यों जानना चाहते हैं? मेरे पन्नानी जी ने बिना उनके प्रश्न का जवाब दिए ही पूछने लगे, और उसके आसपास कोई तालाब है? पुरोहित जी ने कहा, है नहीं, था मंदिर के पूरब की दिशा में, पर पानी सूख जाने की वजह से अब वहां आपको सिर्फ कीचड़ और दलदल ही मिलेंगे, कोई तालाब नहीं। मेरे पन्नानी ने उन्हें पूरी घटना बताई और उनसे आज्ञा लेके अगले ही दिन जशोरेश्वरी मंदिर चले गए। जशोरेश्वरी मंदिर से कुछ दूर चलते ही उन्हें वो तालाब दिखा, जो कि वाकई में और तालाब नहीं था बल्कि कीचड़ ही कीचड़ था। मेरी पन्नानी थोड़े चिंतित हो गए क्योंकि मेरे नाना जी के हिसाब से वहां तालाब होना चाहिए था। उन्हें 3 बार डुबकी लगानी थी, पर यहाँ तो सिर्फ कीचड़ ही कीचड़ है। मृत्युंजय ने कहा, दीदी अब अगर तालाब नहीं है तो क्या कर सकते हैं? और वैसे भी हमें तालाब के तल तक जाके कीचड़ ही तो लेने थे, आप ले लो। पन्नानी जी ने मुट्ठी भर कीचड़ अपने पल्लू में बांध लिया और कुछ कीचड़ एक छोटे से मिट्टी के घड़े में ले लिए, जबकि नाना जी ने उन्हें कीचड़ सिर्फ अपने पल्लू में लेने के लिए कहा था। पर पन्नानी जी को लगा कि शायद घर पहुंचते पहुंचते सारा कीचड़ पल्लू से चू चू के गिर ना जाए। अगले दिन दोपहर तक ही दोनों वापस घर पहुंच गए और घर में घुसते ही चित्रा भाग के आई और कहा, नाना जी आज सुबह से थोड़ा उठ के बैठ पा रहे हैं। पन्नानी जी ने अंदर जाके देखा, सच में नाना जी की तबीयत में सुधार आया था। पन्नानी जी ने नाना जी के पैरों में वो कीचड़ लगाने के लिए मृत्युंजय से मिट्टी का घड़ा मांगा।
पर हैरानी की बात यह थी कि वो मिट्टी का घड़ा कहीं नहीं मिला। उन्होंने बहुत ढूंढा, पर उनको याद ही नहीं आया कि आखिर तक वो मिट्टी के घड़े को कहाँ रखे थे। अंत में पन्नानी जी ने अपने पल्लू में बचे हुए कीचड़ को ही नाना जी के पैर में लेप दिया। कुछ 15-20 दिनों में नाना जी ठीक हो गए। अब वो स्वाभाविक रूप से खाने पीने लगे थे। पैर को संपूर्ण रूप से ठीक होने में और 10 दिन लग गए। मेरे पन्नाना जी समझ गए कि उनकी पहली पत्नी को शायद कोई ग्लानि या पश्चाताप की अनुभूति हुई होगी, और उस दिन रात को नाना जी के साथ हो रहे इन सब समस्याओं का समाधान दे तो नाना जी रहे थे, पर नाना जी से बुलवाने वाली कोई और नहीं बल्कि उनकी माँ, यानी कि पन्नाना जी की पहली पत्नी ही थी। दोस्तों, ये घटना यही तक थी। अगर आपको मेरी ये घटना पसंद आई तो दोबारा इस चैनल पर जरूर आइएगा, और भी इस तरह की भयावह घटनाओं का अनुभव लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। शुभ रात्रि।